अब अपने बात करते हैं स्टेज एनालिसिस पे। अब स्टेज एनालिसिस क्या है, एक कॉन्सेप्ट दिया गया थ्रू स्टैन वाइनस्टाइन ने ये एक थ्योरी दी थी स्टेज एनालिसिस की। उनका ये बोलना था ये कोई भी स्टॉक है वो 4 स्टेजेस में चलता है और ये पेंडुलम में चलती है। अभी इसमें 4 स्टेज कौन सी है, ये है पहली स्टेज, पहली स्टेज जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज, ठीक है। दूसरी स्टेज होती है ये जिसको बोलते हैं एक्सपेंशन फेज, एक्सपेंड होता है ना। तीसरी स्टेज होती है ये, इसको टॉपिंग भी बोलते हैं और इसको मेनली बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अभी मैं बताऊंगा इनका मतलब क्या है। और फिर फाइनली आती है 4th स्टेज जिसको बोलते हैं डिक्लाइन, जहां पे स्टॉक खत्म हो जाता है। और फिर अगेन यहाँ से ये स्टार्ट हो, दोबारा से स्टेज 1 2 3 ये 4, फिर से 1 2 3 और ये 4, इस तरह से ये स्टॉक चलते रहते, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट? अब मैं बताता हूँ एक्यूमुलेशन क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और डिक्लाइन क्या होता है थ्रू एग्जाम्पल। एक नोटबुक लेकर के जरूर बैठना और उस पर हेडिंग डालना स्टेज एनालिसिस फ्रॉम स्टैन वाइनस्टाइन, ठीक है। और नोटबुक में ये नोट डाउन कर सकते हो कि इस तरह से कुछ स्टॉक एक फेज में चलता है जिसको बोलते हैं हम एक्यूमुलेशन, फिर होता है एक ब्रेकआउट स्टेज 2 का, उसके बाद में आता है एक स्टेज 3 का डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद में आता है स्टेज 4 डिक्लाइन और फिर से ये कंटिन्यू करते। इस स्टेज को बोला जाता है स्टेज 1 एक्यूमुलेशन, ये वाली जो फेज है ना ये वाला। उसके बाद में फेज आता है ये वाला जहाँ पे एक्सपेंशन होता है। आपने देखा होगा ना कि इंस्टाग्राम पे और बहुत जगह रील्स में ये बताते हैं कि अरे वो स्टॉक अगर आपने 5 साल पहले लिया होता तो आज करोड़पति बन जाते, 2 रुपए वाला स्टॉक 2000 हो गया, ये हो गया वो हो गया। उसको बोला जाता है स्टेज 2 एक्सपेंशन, ठीक है। फिर आती है एक ये वाली स्टेज जहाँ पे होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे बड़े लोगों ने यहाँ पे खरीदा होता है, एक्यूमुलेट किया होता है, वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं स्टेज 3 डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेना। उसके बाद में होता है डिक्लाइन, स्टॉक फेल हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं स्टेज 4 डिक्लाइन। ये नोट डाउन कर लो। और उसके बाद से फिर से वही स्टेज 1 स्टार्ट हो जाती है और स्टेज 2। चलो अभी अपने एक एग्जांपल लेते हैं आरबीएल। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं अपने, आप स्टॉक बोल देना। कईयों में क्लियर नहीं होता, कुछ में क्लियर होता है बहुत ज्यादा। और जितना मैंने दिखाया आपको जरूरी नहीं है उसी फॉर्मेट में होगा, लेकिन आपको दिख जाएगी चीजें। अब मैं वॉल्यूम भी चालू कर देता हूँ और मूविंग एवरेज की इसमें जरूरत नहीं है। अभी ये आरबीएनएल का एग्जांपल देखो। अभी देखो क्या हो रहा है इसमें कि अचानक स्टॉक क्या कर रहा था, फ्रॉम द वेरी आईपीओ ये स्टॉक साइडवेज इस रेंज में था, एक रेंज में ही घूम रहा था 20 से 30 रुपए की रेंज में। फिर एकदम डिक्लाइन आया कोविड वाला, वापस ये इसी रेंज में आता है अपनी रेंज में और फिर से साइडवेज मूवमेंट। लेकिन आप एक चीज नोटिस करना है, अभी ये कंफर्म है अपने को, ये स्टेज 1 है, एक्यूमुलेशन है। अभी एक्यूमुलेशन के वो क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ये होंगे कि मार्केट में जो स्टेज 1 में स्टॉक होगा वो बहुत ही ज्यादा साइडवेज होगा, इस तरह से एक जोन में ही फंसा होगा। इवन दो ये तो मार्केट कंडीशन की वजह से थोड़ा नीचे गिरा था, लेकिन अगर मोटा माटी आप देखोगे तो ये रेंज, इसकी ये रेंज थी, इस रेंज में ही फंस के बैठा था। लेकिन इसमें धीरे धीरे आप देखो, यहाँ पे वॉल्यूम्स देखो, किसी ने यहाँ पे आईपीओ के टाइम पे इसको एक्यूमुलेट किया था, यहाँ कोई खरीद रहा है, फिर से एक वॉल्यूम आए, यहाँ पे भी वॉल्यूम देखो रेगुलर आ रहे हैं, कोई ना कोई इसको खरीद रहा है, हर मोमेंट पे कहीं ना कहीं खरीद रहा है, तभी इतने बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं ना। अचानक से क्या होता है, फिर से एक वॉल्यूम आया, देखो अचानक से एक बहुत ही कंसिस्टेंट ब्रेक वॉल्यूम के साथ स्टॉक क्या करता है, ब्रेकआउट करता है इस रेंज। ये देखो कितना ऊपर चला गया, यहाँ से 176% का मूव दिया इसने। क्या ये स्टेज 2 कंप्लीट हो गई? नहीं, स्टेज 1 का ब्रेकआउट होता है ये, यहाँ से ये ऊपर निकल जाता है, यहाँ पे ये स्टार्ट होता है स्टेज 2, अभी स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखना। उसको बोलते हैं एक्सपांशन, दोबारा से लिख देता हूं मैं, एक्सपेंशन। अब जैसे ही ये एक्सपेंड किया स्टॉक, उसके बाद में क्या किया इसने, यहाँ पे ये बनाया बेस। अभी बेस क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट कभी क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी के लिए अपने को ये देखना है कि ये स्टेज 1 का इसका एक्यूमुलेशन फेज था, ये स्टेज 1 का एक्यूमुलेशन फेज हुआ, ठीक है। और ये स्टेज 2 का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, जहां पे ये रेंज का एक ब्रेकआउट हुआ अच्छे खासे, और स्टॉक क्या है, सस्टेन कर गया। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे भी बाहर निकला था ना एक बार, लेकिन फिर से क्या हुआ, फॉल कर गया, यहाँ पे अच्छा खासा ऊपर गया विद वॉल्यूम्स जरूरी है, क्योंकि अपने को इससे पता चलता है कि बड़े लोग खरीद रहे हैं। अपने खरीदने से या आपके खरीदने से, अपने जैसे बहुत से लोगों के खरीदने से स्टॉक ऊपर नहीं जाता है।
ये ऊपर जाते हैं जब बड़े HNIs, म्यूचुअल फंड्स, बिग फंड हाउसेज ये एक्यूमुलेट करते हैं, बैंक्स हो गए, LICs होगी, ये एक्यूमुलेट करेंगे ना, ये खरीदेंगे तब वॉल्यूम इनके दिखेंगे, क्योंकि ये अपनी तरह 1-2 लाख 5 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ तक नहीं खरीदते। इनका तो 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ इस तरह की बाइंग होती है ना, तो वो धीरे धीरे खरीदते हैं, तो उनके वॉल्यूम इम्प्रिंट्स दिख जाते हैं। ठीक है, ये स्टेज 2 का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ। इसको बोलते हैं ये जो बेस बना इसको बोलते हैं स्टेज 2 बेस 1। ये स्टेज 2 का बेस 1 बना, फिर से एक्सपेंशन हुआ, यहाँ पे ये एक्सपेंशन, फिर से ये एक बेस बना, ये वाला एक बेस बना, इसको बेस 3 बोलेंगे हम, बेस 2 सॉरी, सेकंड बेस बना ना, फिर से एक्सपेंशन, फिर एक बेस बना, ये बेस 3 हुआ, फिर से एक्सपेंशन, फिर एक बेस बना, ये इस बार लंबा बना थोड़ा, फिर से एक्सपेंशन, ये होगा अपना स्टेज। ये जैसा भी हो रहा है मुझसे थोड़ा समझ जाना। ये स्टेज 3 हुआ और देन ये डिक्लाइन, ये स्टेज 4 प्रॉफिट बुक। ये अपनों ने एक एग्जांपल देखा। ठीक है, अभी अपने को फोकस करना स्टेज 2 पे। द रीजन बीइंग, लेट्स सपोज आपने फंडामेंटल्स देखे RVNL के, मे बी जुलाई 19 में या आफ्टर कोविड, चलो ये मान लेते हैं, ये तो सुपरफिशियल हो गया, नहीं देखा आपने, यहाँ पे है 19-20 रुपए के आसपास है, आपने ये देखा कि यार नहीं इसके अंदर वैल्यू है, कुछ ना कुछ है, बात है, ये वो फलाना डिमका, मैं इसको खरीद लेता हूँ। मान लो यहाँ पे खरीद लिया आपने जून 2020 में, अभी ये देखो इसने मूव कहाँ से दिया, अक्टूबर 2022 में। इतना टाइम आप एक ही स्टॉक में फंसे बैठे हो, इस स्टॉक में आप फंसे बैठे हो, इवन दो आपको ऐसा लगेगा अरे 20 रुपए का था, यहाँ पे तो कैसे फंस गया मैं, 30 रुपए का 50% का रिटर्न है 2 साल में। दोस्त क्या होगा ना, इसको समझना पड़ेगा आपको। लेट्स सपोज आपने ये 20 रुपए पे ले भी लिया और ये अच्छा खासा आपका 100% का रिटर्न होगा ना 44। जब ये 44 से वापस 30-35 रुपए आएगा ना, ये 33, 32, 30 ये यहाँ तक भी आएगा, तो आपकी साइकोलॉजी ना जाएगी तेल लेने। आप ये सोचोगे मैं तो बेच के निकलता हूँ यार, क्या स्टॉक है, इतना टाइम हो गया, तो अक्टूबर 2021 से लेकर के अक्टूबर 2022 तक 1 साल पूरा कोई रिटर्न नहीं दिया, नीचे गिरा पड़ा है, मैं नहीं रखता इसको। ये स्टेज 1 की फ्रस्ट्रेशन होती है। ये तो एक एग्जांपल है, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, वारी रिन्यूएबल का। इसका तो नाम चलता, सिक्का चलता है मार्केट में, लेकिन इसमें क्या हुआ देखो, आपने 2018 में ले लिया तो इसका ब्रेकआउट कहाँ आ रहा है, 2018 का ब्रेकआउट देखो ना, 2021 के मिड में आ रहा है, तो वहां से उसके बाद में ये देखो कितना ऊपर गया, 3000 रुपए चला गया। लेकिन इसका स्टेज 1 देखो ना कितना लंबा था, कितना वेट करोगे आप। लेट्स सपोज आपने IRFC भी ले लिया 2021 में कहीं पे भी। अभी 2021 में एक बुल मार्केट स्टार्ट हुआ था, आपको पता है ना, यहाँ पे ये देखो 2021 के मार्केट में देखो मार्केट किस तरह से ऊपर भाग रहा है, और आपका IRFC क्या कर रहा है 2021 में, ये नीचे गिर रहा है, पूरा का पूरा नीचे आ रहा है। तो अब आप देखोगे अपने आसपास दोस्तों को, रिश्तेदारों को कि यार ये तो इतना पैसे बना रहे हैं और मैं इसे बकवास से स्टॉक में घुस गया हूँ, ये नीचे ही जाता जा रहा है। ये हुई इसकी स्टेज 1, जहाँ पे नीचे पड़ा रहता है बस स्टॉक, कुछ नहीं करता, साइडवेज चल रहा है, नीचे कुछ भी करे मेरे को कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बस एक्यूमुलेशन हो रहा है। ये स्टेज 1 हुई। स्टेज 1 सबको क्लियर है कि साइडवेज रहेगा, वॉल्यूम लो रहेंगे, कभी कभी वॉल्यूम्स आएंगे जहाँ पे बड़े लोग एक्यूमुलेट कर रहे होंगे, खरीद रहे होंगे, क्योंकि उनको फंडामेंटल्स की नॉलेज अपने से ज़्यादा है और उनके पास पैसा बहुत है और पेशेंस बहुत है, बस अपनी ये मान के चलेंगे, अपने को कोई मतलब नहीं है। जैसे ही ये स्टॉक 20 रुपये से 35-40 रुपये के आसपास गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। लेकिन आप ये वॉल्यूम्स देखो, ये होते हैं स्टेज 2 के ब्रेकआउट का वॉल्यूम, और ये स्टेज 2 के ब्रेकआउट का प्राइस एक्शन होता है, PA बोल। ये स्टेज 1 के जितना भी साइडवेज बॉक्स होता है उसको अच्छी तरह से पेनिट्रेट करके ऊपर निकल जाता है, और फिर अपने वेट करते हैं बेस का, और ये बना बेस। यहाँ पे ये बेस 1, यहाँ पे ये टाइट हुआ इस एरिया में, यहाँ पे ये टाइट हुआ। अपनी एंट्री एज अ स्विंग ट्रेडर अपनी एंट्री कहाँ होती है इसमें, इस एरिया। और अपने को ये जो कमाना था, अपने क्या करते हैं 20 मूविंग एवरेज लेते हैं ना, ट्रेल किससे करते हैं अपने 20, एक बार के लिए मान लेते हैं कि अपनी एंट्री हो ही जाती, होती नहीं होती वो बात की बात है, एक बार के लिए फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस अपने मान लेते हैं कि इस दिन अपने, क्योंकि टाइट हो रखा है तो यहाँ पे एंट्री हो जाती, तो अपने जब तक 20 मूविंग एवरेज से ट्रेल कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अगर टॉप पे भी बेचते 150% का रिटर्न है कितने दिन में, 43 डेज वैसे और 30 ट्रेडिंग डेज में, एक महीने में आपने 143%, अगर जितना भी इन्वेस्ट किया आपने डबल कर लिया। और मजे की बात बताऊं क्या है, जो मैं शुरुआत में बात कर रहा था, इसका मूव देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 31 जुलाई 2 अगस्त 2023, अगस्त 2023 मूव, इंडेक्स कहाँ से मूव करने स्टार्ट कर गई थी, इंडेक्स देखो मार्च से स्टार्ट हो गई थी, मार्च के एंड से अप्रैल से मान लो,
1 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी और अभी करंटली क्या हो रहा है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई है। और जो IRFC था वो कहाँ से मूव किया उसने स्टार्ट, दोबारा सेकंड मूव कहाँ से दिया इसने, सेकंड लेग का मूव अप्रैल से, अगस्त से। तो ये चीज, ये पैटर्न दिख रहा है कि मार्केट पहले एक कंफर्मेशन लेता है। अभी अगस्त में किया आपने, एक महीने में 150% का मूव देखा है। मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि बनाया आपने, क्योंकि इतना होल्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, 100% स्टॉक के साथ आप जा पाओगे नहीं जा पाओगे, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन एक महीने में 150% का मूव देखना भी इतनी बड़ी बात है। इसमें से एटलीस्ट मैं ये बोलता हूँ आपको, कितना विश्वास मुझ पे रखना, आगे अगर इस तरह के मूव आएंगे ना, तो ये 150% का अगर कोई मूव अपनों ने कैप्चर किया ना, तो उसमें 100% का मूव अपने जरूर कैप्चर करेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन 150 की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, और अगर कोई दे रहा है तो आपको वो बेवकूफ बना रहा है, आपको भी पता है। ऐसा अगर कोई बोले ना मैं यहाँ पे खरीदता हूँ और एकदम इसकी चोटी पे मेरे बेचने की वजह से ही नीचे आता है, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, और आपको बेवकूफ बनने की जरूरत है नहीं। तो ये 150% का मूव देखा अपनों ने, ये है स्टेज 2 का ब्रेक, ये स्टेज 2 का बेस 1 था, और ये फिर सेकंड एक्सपेंशन स्टेज 2 का फिर से एक बेस बना। इस बेस के बाद में आपने अगर यहाँ पे भी एंट्री कर लेते तो 80-90% का मूव था। कितने दिन में, 9 ट्रेडिंग डेज में, 2 हफ्ते मान लो, चलो 2 हफ्तों के अंदर 80-90% का मूव देख रहे हो, कमाल नहीं हो जाएगी? नहीं, हाँ बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो। मैं लेकिन इसमें बताता हूँ वॉल्यूम का क्या रहता है। अभी लेट्स सपोज अपने ये एक एग्जांपल है, यहाँ अभी क्या हुआ इस स्टॉक के अंदर, ये वॉल्यूम दिखे अपने को बहुत हाई है वॉल्यूम्स, और स्टॉक मूव किया ऊपर, उसके बाद में ये नीचे आया, वॉल्यूम देखो श्रिंक कर गए फ्रॉम दिस। मैं पूरा आगे तक बताऊंगा, अभी पूरा बेस पकड़ लेते हैं अपने, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वॉल्यूम्स पूरे श्रिंक कर गए। अगेन जब ये नीचे से मूव किया ऊपर की तरफ, तो वॉल्यूम देखो फिर से अच्छे खासे वॉल्यूम्स हैं। तो ये यहाँ पे अपने को कंफर्मेशन मिल चुकी है कि यार वॉल्यूम की वजह से ये स्टॉक ऊपर आ रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ बात है, अच्छी खासी बात है। अब नेक्स्ट मूव अपनों ने देखा, ये फिर से वॉल्यूम्स इसमें क्या हुए, श्रिंक हो गए। यहाँ पे ये जब बेस बना रहा था तो वॉल्यूम्स हमने देखा फिर से श्रिंक हो गए, तो श्रिंकेज दिख रहा है अपने को वॉल्यूम में, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। और इस वक्त स्टॉक कितना गिरा था, 31% गिरा था। इस वक्त कितना गिरा है, करीब 16% गिरा है, हाफ, उसका हाफ गिरा है। वॉल्यूम भी श्रिंक हो रहा है। यहाँ पे वापस से मूव ऊपर आया, वॉल्यूम के साथ आया, वॉल्यूम क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, अगेन श्रिंक हो रहा है। अब मेरी बात सुनिए, अब अगर ये स्टॉक मैं जैसे सब कुछ डिलीट कर रहा हूँ एक बार के लिए। अभी वो जो फिशी जो आप बोल रहे हो वॉल्यूम की, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया कि क्या होता है कि लेट्स सपोज इस तरह से स्टॉक यहाँ पे हाई के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा होता है, लेकिन वॉल्यूम्स जो होते हैं वो इस तरह से हाई ही बने रहते हैं। यही बात है कि ऐसा कुछ श्रिंकेज होता नहीं है, यहाँ पे ये वॉल्यूम्स हाई है। अब उसकी एक कंडीशन है, आपने को हमेशा कंपैरेटिव चलना है। यहाँ पे ये जब एक्सपेंशन आया स्टॉक का, ये वाला एक्सपेंशन आया ना, तो इसमें वॉल्यूम का भी एक्सपेंशन आया। तो जो वॉल्यूम बाद में ये टाइट होने की वजह से श्रिंक हो रहा है ये स्टॉक ना, ये वाला श्रिंकेज जो हो रहा है स्टॉक का, ये वाला मूव जो है, ठीक है, ये इसके कंटेक्स्ट में वॉल्यूम कम होगा, इस कैंडल के कंटेक्स्ट में होगा, ना कि इसके कंटेक्स्ट में। अभी मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, HSCL का, हिमाद्री स्पेशलिटी का। आप ये देखो, यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर आया, वॉल्यूम ठीक है, मतलब ऐसा रेगुलर नहीं है, एक दिन वॉल्यूम अच्छा था फिर ठीक है कांस्टेंट सा वॉल्यूम है। अभी मैं थोड़ा अब आप देखो किसके कंटेक्स्ट में आप वॉल्यूम को श्रिंक कर रहे हो। इवन दो स्टॉक यहाँ पे जाने के बाद में ये मान लो ये पुल बैक भी सेटअप है, तो वॉल्यूम्स देखो ना, इसके कंटेक्स्ट में देखोगे तो भी ऊपर है, इसके कंटेक्स्ट में देखोगे तो भी ऊपर है, ये रेगुलरली ऊपर है, ये गलत है। तो अपने को वॉल्यूम जो देखना, कंपैरेटिव देखना है कि जब ये मूवमेंट आया और ये टाइट होने लगा तो इसमें वॉल्यूम श्रिंक कर गया। सेम एज हाई रेक्ट में अपनों ने यहाँ पे इसको खरीदा था, ये इस दिन अपनों ने खरीदा था इसके दिन, और यहाँ पे ये टाइट हुआ था। अभी वॉल्यूम देखो कैसे श्रिंक कर दिया। अगर ये जो वॉल्यूम इतने कम है वो इसके साथ ही इतनी कम है। अगर ये वॉल्यूम यहाँ पे इस तरह से भी होते ना, थोड़े से और ऊपर होते, लेकिन सक्सेसिवली ये रिड्यूस हो रहे होते तो भी मैं लेता। रीजन कि इन वॉल्यूम से नीचे होना चाहिए, ठीक है, सस्टेन्ड वॉल्यूम्स नहीं होने चाहिए। जब वो टाइट हो रहा हो तो ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम ऑलवेज अप है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सस्टेन्ड कम होते जाने चाहिए। रीजन उसका मैंने जो लॉग थ्योरी में सुबह भी बताया था, आप शायद सुबह थे नहीं। लेट्स सपोज ये यहाँ पे आकर के टाइट ही क्यों हो, पहली बात तो यहाँ पे अपने क्यों ही देखते हैं कि ये टाइट होने चाहिए। रीजन क्या है, लेट्स सपोज मैं हूँ, अमित है, अमित ने यहाँ खरीद लिया ये स्टॉक। सुबह वालों को पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ
यहाँ पे अगर मैंने खरीद लिया तो मैं दुखी हूं ना, जब ये स्टॉक इतना गिर गया 30 रुपए तक आ गया, तो मैं क्या करूंगा? यूजुअल ह्यूमन थिंकिंग क्या होती है कि यार मेरे को लॉस दिख रहा है, एटलीस्ट मेरे कॉस्ट पे आ जाए ना तो मैं निकल जाऊंगा इससे, मेरे को नहीं रखना ये स्टॉक। तो ये जब वापस मेरे कॉस्ट के आसपास आया ना तो मैं क्या करूंगा? इसको बेचूंगा। लेकिन मेरे बेचने की वजह से, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं, मेरे जैसे हो सकता है लाखों लोग हों, हम सबके बेचने की वजह से ऐसे ना हो स्टॉक की पूरा गिर जाए, इसका मतलब हमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। लेकिन जब ये स्टॉक ऊपर आ रहा था तो इधर भी तो किसी ने बेचा होगा ना, यहाँ पे भी फंसे हुए लोगों ने बेचा होगा किसी ने, लेकिन वॉल्यूम अच्छा खासा था तो जो भी बेच रहा था उसको खरीद बॉट आउट किए जा रहे थे लोग, करे जा रहे थे। और यहाँ पे इवेंचुअली इसके अगेंस्ट ये वॉल्यूम्स कम हो गए, जो कि सेलर्स कम हो गए, और फिर उसके बाद में ये ब्रेकआउट है। इस पे भी मैं टाइट सेटअप पे पूरी डिटेल में करेंगे। आज अपने इसको कंप्लीट कर लेते हैं स्टेज 2 को। ठीक है, ये स्टेज 2 का बेस 1 बन गया, ये बेस 2 बन गया, ये बेस 3 बन गया, नहीं बेस 3 नहीं, ये तो स्टेज वो हो गया ना, ये हो गया थर्ड स्टेज, और ये फिर फोर्थ स्टेज। ठीक है, अभी थर्ड छोड़ दो और फोर्थ छोड़ दो। पहला मैंने बता दिया था पहले, और ये सेकंड बता दिया। सेकंड में क्या होता है? एक्सपेंशन होता है विद वॉल्यूम्स, उसके बाद में बेस बनते हैं 1 2 3 जितने भी बेसिस बने, यूजुअली नॉट मोर देन, जब 5 से ज्यादा छठा बेस बन रहा हो या 7वां बेस बन रहा हो ना, तो उस पर ज़्यादा विश्वास करना नहीं चाहिए। वो लेट स्टेज बेसिस होते हैं, उनको वो हो सकता है स्टेज 3 में कन्वर्ट हो रहे हों। यूजुअली यंग स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें बेस 2 1 2 3 4 तक अच्छा खासा चलता है, वो फिर डिक्लाइन में आ जाता है। तो ये स्टेज 2 थी अपनी टोटल, यहाँ से करीब ये ब्रेकआउट के बाद में यहाँ से यहाँ तक की को बोलते हैं स्टेज 2। अभी आती है स्टेज 3 की बात। हेडिंग फिर से डाल दो, स्टेज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें क्या होगा? वी शेप रिकवरीज बहुत ज़्यादा होंगी, सबसे ज़्यादा वी शेप रिकवरीज होंगी। ब्रेकआउट फेलियर्स, स्टेज 3 के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वी शेप रिकवरीज बहुत ज़्यादा चल रही होंगी उस वक्त, ब्रेकआउट के फेलियर्स बहुत ज़्यादा होंगे, एब्रप्ट वॉल्यूम्स, अजीब से वॉल्यूम्स होंगे, पागलों की तरह ऊपर जा रहा है स्टॉक तो भी वॉल्यूम है, नीचे जा रहा है तो भी वॉल्यूम्स हैं, मतलब समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है स्टॉक के अंदर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्टेज 3 के, उसको बोलते हैं अपने केओस बोल लो। जैसे यहाँ पे ये स्टेज 2 का लास्ट बेस का, ये वाला जो बेस था, ये जो बेस था, इसका लास्ट मूव आया यहाँ पे। अभी अपने को नहीं कैसे पता चलेगा? सबसे पहली बात तो ये है कि स्टेज 3 आ रही है या स्टेज 3 बन रही है, अपने को कैसे पता चले? वो पता चलेगा स्ट्रेटजी से। मैं आपको एक जबरदस्त स्ट्रेटजी बताता हूँ। उसमें क्या करो, लेट्स सपोज यहाँ पे आप खड़े हो, आपने देखा ये स्टॉक गिर रहा है, नो डाउट, या फिर आप यहाँ पे क्यों ही खरीदोगे यार, जब स्टॉक अच्छा खासा 80 85 80 90% के आसपास ऊपर आया है, अब आप यहाँ क्यों खरीदोगे? नहीं खरीदना चाहिए। आप क्या वेट करोगे? बेस बनने। अब इसमें क्या हुआ? बेस बना, अब जैसे ही ये ऊपर आया, ये लोग बेचेंगे लॉक थ्योरी के हिसाब से। जिसने लॉक थ्योरी नहीं किया ना, मैं एक बार अपने क्लास भी ले लेंगे उस पर, लॉक थ्योरी पे भी डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में। ये वाले जो लोग फंसे हुए थे, यहाँ से वी शेप निकला, ये फेलियर आया, यहाँ पे ये टाइट हुआ, फिर से एक वी शेप रिकवरी आई, ये वाली जो थी यहाँ पे इस तरह से ये वी शेप रिकवरी थी। इवन दो होना क्या चाहिए था, यहाँ पे आकर के ये टाइट होना चाहिए था बेस के लिए। तो अपनों ने पहले देखा, अपने को नहीं पता ये स्टेज 3 बन रहा है, जो भी हो रहा है अपने को कोई इशू नहीं है, होने दो बस। अपनों ने देखा कि ये वी शेप रिकवरी आई, ये फिर से फेल हो गया, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ था, ये भी फेल हो गया, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, ये फेल हो गया, और उसके बाद में पूरा का पूरा नीचे। लेकिन अब वॉल्यूम्स देखो कितने अजीब है। यहाँ पे तो ये चलो ऊपर जाते के वॉल्यूम्स हैं, लेकिन यहाँ पे नोटिस करना सब लोग, जब ये ऊपर आ रहा था वापस, तो यूजुअली अपनों ने क्या देखा था शुरुआत में, ये वॉल्यूम्स देखो, और जब बेस बनने के मिड में, बेस के मिड में जब ये वापस ऊपर आ रहा था तो ये वॉल्यूम्स देखो। लेकिन अब वॉल्यूम्स देखना, स्टेज 3 में वॉल्यूम्स देखो, नीचे गिर रहा है फिर भी कंसिस्टेंट वॉल्यूम्स है, फिर ठीक है ऊपर है, वॉल्यूम सस्टेन कर रहे हैं, उसके बाद में जब ऊपर आ रहा है तो ठीक ठाक वॉल्यूम है, लेकिन ये जब रेड कैंडल्स बन रही है तो भी हाई वॉल्यूम्स है। अब यहाँ पे ये टाइट हो रहा है तो भी हाई है, मतलब इतना कम नहीं है। इसके सापेक्ष में देखोगे आप नीचे है, नो डाउट, यहाँ पे देखोगे ये नीचे है, लेकिन अभी एक चीज देखना, ये नोटिस करो, सस्टेन्ड वॉल्यूम्स, मैं यही बोलता हूँ ना, सस्टेन्ड वॉल्यूम्स हाई है। ऐसा होना चाहिए था, डिक्लाइन फेज में आना चाहिए थे वॉल्यूम्स, वो डिक्लाइनिंग नहीं है। फिर भी चलो ठीक है, अपने यहाँ पे भी मात खा गए, ये भी नहीं दिखे अपने को, तो एक काम करो ना, ये भी वी शेप रिकवरी है नहीं, इसमें भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि वी शेप रिकवरी में किसी को भी नहीं फंसना है, कुछ मर्जी हो जाए, इतना विश्वास मेरे पे कर लो। भले कोई मर्जी आकर के बोले आपको कि वी शेप रिकवरी है, ये भाग रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, आप ले लो, मत लेना भाई। 10 में से 9 स्टॉक्स फेल हो जाएंगे। एक स्टॉक चल भी गया तो उसके बेसिस पे अपने किसी चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते, स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते कि ये ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता है।
अगर 9 स्टॉक्स उसमें गिर रहे हैं तो वही स्टैंडर्डाइजेशन माना जाएगा। तो जब ये वी शेप रिकवरी से गिरा तो भी वॉल्यूम्स देखो कितने सस्टेन कर रहे हैं। इवन दो वॉल्यूम्स क्या होने चाहिए थे, यहाँ से जब ऊपर जा रहा है तो इसमें वॉल्यूम है नो डाउट, जब ये नीचे आ रहा था तो वॉल्यूम इस तरह से पूरे श्रिंक हो जाने चाहिए थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सस्टेन्ड है, ये भी ऊपर है, यहाँ पे है वॉल्यूम्स, ठीक है। फिर भी अपने को चलो अभी भी नहीं पता कि स्टेज 3 है, तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन करने लग गया और नीचे गिरने लग गया ना, तो वैसे ही पता चल गया कि ठीक है यही स्टेज 3 है। ठीक है, स्टेज 3 के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, कहाँ गया वो, चलो जो भी है मैंने बताया आपको। स्टेज 3 के कैरेक्टरिस्टिक्स है वी शेप रिकवरीज, ब्रेकआउट फेलियर्स और एब्रप्ट वॉल्यूम्स। अभी एक और एग्जांपल देता हूँ आप, गॉडफ्रे फिलिप्स का। गॉडफ्रे फिलिप्स में देखो क्या हुआ था, यहाँ से इसका वो होना था, ये ब्रेकआउट होना था। अभी संदीप जी नोटिस करना, आपने वो सवाल पूछा था, आपका आंसर मिलेगा वॉल्यूम वाला भी। यहाँ से वॉल्यूम्स देखो कितने अच्छे हैं, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, स्टॉक मूव अप कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है, सब अच्छा है, सब चंगा सी। उसके बाद में एक डिक्लाइन आया, कोई इशू नहीं है अपने को। जब ये ऊपर आ रहा है वापस, वॉल्यूम का है, वॉल्यूम का है मतलब बिना वॉल्यूम के आ रहा है, इसका मतलब कोई ढंग से खरीद नहीं रहा है, बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं खरीद रहा, और ये बस वैसे ही ऊपर आ रहा है क्योंकि ये कैलकुलेटेड मूव होता है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जुबिलेंट इनग्रेविया। यहाँ पे जब ये गिरा, ये जब गिर रहा है, इसमें वॉल्यूम क्या है, एक दिन का वॉल्यूम तो ये यहाँ पे आया, लेकिन ये ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम का है, पूरा नीचे आ गया वापस। सेम इसी में हुआ था, जब ये ऊपर जा रहा है देखो ना, वॉल्यूम है ही नहीं बीच में, यहाँ पे वॉल्यूम्स आए, यहाँ पे वॉल्यूम्स ही नहीं है। अभी मैं बात कर रहा था एब्रप्ट वॉल्यूम। एब्रप्ट वॉल्यूम का मतलब है कि कुछ समझ ही नहीं आएगा आपको कि यार वॉल्यूम है नहीं, स्टॉक इतना ऊपर आ गया, आप देखो कितना परसेंट ऊपर चला गया, ये यहाँ से यहाँ तक देखो 85% मूव कर गया स्टॉक बिना वॉल्यूम के ही। तो इसका मतलब क्या है कि ये कैलकुलेटेड मूव है बड़े लोगों का, जिनको बेचना है, या फिर स्टेज 3 का स्टॉक है जिसमें बिना वॉल्यूम के ऊपर लाया जाएगा। और जो ब्रेकआउट वाले जो होते हैं ना, ब्रेकआउट खेलते हैं कि अरे ब्रेकआउट आ गया खरीद लो, 52 वीक हाई का हो गया, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो गया, ये फलाना डिम का, उनको फिर माल चिपकाया जाता है, यहाँ पे ये बेचा जाता है। फिर ये ब्रेकआउट किया, ये बेच दिया, फिर ये ब्रेकआउट किया, बेच दिया, ब्रेकआउट किया, बेच दिया, ब्रेकआउट बेच दिया, ब्रेकआउट बेच दिया, और देन गॉन। अब आप एक चीज और नोटिस करना, एब्रप्ट वॉल्यूम की। सबसे पहले अपनों ने देख लिया कि वी शेप ब्रेकआउट फेलियर्स होंगे, तो ये ब्रेकआउट फेलियर आपको दिख रहे हैं। सेकंड, वी शेप रिकवरीज, ये वी शेप रिकवरी, यहाँ से क्या होना चाहिए था, यहाँ पे ये इस तरह से टाइट होना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, वी शेप रिकवरी फेल, वी शेप रिकवरी फेल, वी शेप रिकवरी फेल, वी शेप रिकवरी फेल, शेप रिकवरी फेल, सब कुछ फेल होता गया। 2 कंडीशंस हो गई। तीसरी कंडीशन जो कि एब्रप्ट वॉल्यूम की है, ये क्या है, वॉल्यूम के बिना ऊपर जा रहा है, लेकिन जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट करके गिर रहा था तो अचानक से वॉल्यूम्स आ गए। यहाँ पे वॉल्यूम्स देखो, यहाँ पे वॉल्यूम देखो, और ये मिडल वाले वॉल्यूम कहाँ गए, जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर आया था, है ही नहीं। ये अजीब नहीं लग रहा कुछ, इसको बोलते हैं एब्रप्ट वॉल्यूम्स। ये स्टेज 3 मैन्युपुलेटेड हो सकते हैं। एग्जैक्टली आप कोई भी स्टॉक देखो ना, क्यूपिड का मैंने यहाँ पे मैं बोलने लगा था मैं कि यार अब कोई बहती गंगा में हाथ मत धो लेना, इवन दो किसी ने ये यहाँ से पकड़ते तो एक अलग बात थी, यहाँ पे ये सेटअप बन रहा था। अभी दोबारा से नोटिस करो, ये स्टॉक आया यहाँ से ऊपर, पूरा सर्किट स्टॉक था, स्मॉल कैप था, पेनी स्टॉक था, जो भी था, अपने को कोई मतलब नहीं है। यहाँ से ये गिरा, वॉल्यूम डिक्लाइन में थे। अभी ये देखो ना, स्टॉक ऊपर आया है वॉल्यूम के साथ, ऐसी बेवजह नहीं आ गया। ये देखो ना, वॉल्यूम है इसमें, ऐसी बेवजह ऊपर नहीं आया था। तो ये ऊपर आया था, तब ये मेरे उस वक्त प्लान में था ये, लेकिन मार्केट की वजह से मैंने कभी इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। उसके बाद में ये देखो, ब्रेकआउट करने के बाद में वॉल्यूम से ब्रेकआउट कर रहा है। यहाँ पे मेरे को लगा था कि ये बेस बनाएगा इसी तरह का, और ये तो थर्ड आइट्रेशन था, ये मैंने लाइव में बताया था। लाइव में मैंने ये बताया था कि ये थर्ड आइट्रेशन कर रहा है, अगर ये यहाँ पे टाइट होगा ना तो मैं इसको ले लूंगा। ये सीधा ही निकल गया, मेरे को मौका ही नहीं मिला। यहाँ पे फिर मौका मिला था, वो मुझे पता नहीं अब मेरा क्यों दिमाग काम नहीं किया, मेरे को ऐसा लगा था फिर भी कि एक अच्छा खासा बेस बनाएगा, ये बनाया ही नहीं बेस। अब आप देखो वॉल्यूम देखो, यहाँ पे वो 7%, 8% सब कुछ, लेकिन अचानक से क्या हुआ ऐसा इसमें कि यहाँ पे नोटिस करना कितने परसेंट का रिटर्न होगा। देखो 3%, 3%, 3%, 0.04%। अभी ये 3% की कैंडल है और ये 0.04% की कैंडल है। वॉल्यूम में फर्क है, देखो वॉल्यूम कंसिस्टेंटली सेम है, भले ये जैसे देखो 2% के आसपास की मूव है, ये 5% की मूव है। वॉल्यूम देखो इसमें कम है, 5% वाले में वॉल्यूम कम है और 2% वाले में वॉल्यूम ज़्यादा है। यही सब चल रहा था। ये 1.5% का वॉल्यूम कम है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है यहाँ पे। ये 1.5% अगेन 3%, वॉल्यूम देखो सेम का सेम वॉल्यूम है, एब्रप्ट वॉल्यूम्स है। तभी मैं यहाँ पे बोलने भी लग गया था मैं कि यार अब मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ होगा, और 8 जुलाई को हुआ भी। ये सिंगल
ये सिंगल जो फॉल आया था ये वाला, आप यहाँ से ऊपर से नीचे तक का देखो 20% का था, 21%। ये जो होते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं कि सर्किट जा रहा है, अपने भी थोड़ा खरीद लेते हैं, 10-15-20% कमा लेंगे, उनके साथ ये हालत होती है। ये होते हैं एब्रप्ट वॉल्यूम्स। अभी ये इसका मतलब ये नहीं है ये स्टेज 4 में चला जाएगा या कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं। अपने को मतलब सिर्फ स्टेज 2 से है। स्टेज 3 का तो मतलब इसीलिए है कि अपने को इसको देखना नहीं है, अपने इस स्टॉक में नहीं घुसना, दैट्स इट, बात खत्म। अपने को नहीं चाहिए ये स्टॉक, बस हो गया, इतना ही तो चाहिए। स्टेज 2 में मतलब रखना है। अभी आपको स्टेज 2 दिखेगी, अभी मैं बताता हूँ इसमें क्या है। अब स्टेज 1 देखो इसकी कितनी लंबी थी, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, कहाँ से है, 2016 से लेकर के 2023 तक। कितने साल होते हैं? 7 साल होते हैं। तो हाँ 7 साल होते हैं। ले लो, कर लो, फाइनेंशियल स्केल लो। लेकिन स्टेज 2 का जो एनालिसिस अपना था कि वॉल्यूम के साथ मूव करना चाहिए स्टॉक, तो वॉल्यूम के साथ किया। उसके बाद में ये पहला इसी में बनेगा, ये स्टेज 4 बन जाएगी इसकी दोबारा से, या फिर इसको बेस भी मान सकते हो। ये इसका बेस हो गया। यहाँ पे ये हाई टाइट फ्लैग्स हो गए, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। ये बेस हो गया, ये बेस हो गया। अभी हो सकता है एक और बेस बनाए और ऊपर चला जाए, कुछ नहीं कह सकते। अभी ऐसा लग रहा होगा 2 रुपए से, एक सेकंड में आ रहा हूँ, 3 रुपए से 210 हो गया, 70 गुना रुपया हो गया। मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आप एक बार वारी रिन्यूएबल्स को देखो, जो स्टॉक करीब 2-3 रुपए से 3000 चला गया, वो तो अभी 250 ही हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया क्यूपिड, लेकिन अपने को ये भी नहीं सोचना कि वो आज और ऊपर चला ही जाएगा 3000। सेटअप बनाएगा तब ले लेंगे, बात खत्म, बस हो गया, क्लियर। अब बताओ भाई क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे हो? स्टेज 2 को एनालाइज करने के लिए रूल वगैरह कुछ हो तो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। मैं दोबारा से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई इशू नहीं। मेरे को अच्छा लगा, सवाल कर रहे हो तो मेरे को अच्छा भी लगेगा। स्टेज 2 का यही है, सिंपल सा। स्टेज 1 में घूमता रहेगा, स्टेज 2 में क्या होगा, 70%, 100%, 150% इस तरह से स्टॉक भागेगा विद वॉल्यूम्स, अचानक से भागेगा। आपको कोई ये बोल सकता है क्या कि मैं यहाँ पे पकड़ लूंगा स्टॉक को? नहीं पकड़ पाओगे, विद वॉल्यूम्स भागेगा ये स्टॉक, ठीक है ना। इतना ऊपर भागा, वॉल्यूम्स देखिए, आपको पता चल गया ये स्टेज 2 में एंटर कर चुका है। इसका मतलब ये नहीं खत्म हो गया, यहाँ से 30 रुपए से 90 रुपए 3 गुना हो गया, खत्म नहीं हुआ, एंटर कर चुका है। अब आप वेट करोगे 1-2 महीना बेस बनने का उसके अंदर, तब तक ये, अब आप कहोगे यार ये तो 2-3 महीना लगेगा। अरे तो 5000 स्टॉक्स है जिसमें बन रहा होगा, उसमें ले लेंगे। इसकी बारी जब आएगी तब इसको ले लेंगे। यहाँ पे आप एंटर करोगे इसके अंदर, उसके बाद यहाँ एंटर करोगे, यहाँ एंटर करोगे, यहाँ एंटर करोगे, और स्टेज 3 में आप बस निकल जाओगे, बात खत्म। ये सिंपल सा एनालिसिस यही है। आपको सिर्फ इतना देखना है, वॉल्यूम, बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ एक कंसिस्टेंट मूव आ रहा हो ऊपर की तरफ, वहां से स्टेज 2 स्टार्ट होती है कई स्टॉक्स। अब एक नया कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। जरूरी नहीं होता कि स्टेज 3 इतनी क्लियर हो या टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल टाइप की तरह हो, जैसे मैंने बता दिया वैसा ही होगा, नहीं। ये अभी तक पूरा का पूरा ये जो मामला है ना, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये टोटल स्टेज 3 ही चल रही है। अभी पता नहीं ये यहाँ से कितना नीचे जा सकता है, या फिर ये यहाँ से हो सकता है बहुत ऊपर आ जाए, वी नेवर नो। कई बार क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड भी होती है कई चीज़ें, जैसे कि ये स्टेज 2 माना, ये स्टेज 3 माना, यही स्टेज 4 हो जाएगा, पता, ये स्टेज 4 हो जाएगा, और अगेन स्टेज 4 के बाद में ये पूरे को स्टेज 1 में मानना जा सकता है। अब इसमें आप कहीं भी गलतियां कर सकते हो, स्टेज 4 में और 1 में, 1 और 4 में आप कहीं भी गलतियां करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 4 में आपको कभी खरीदना नहीं है, 1 में आपको कभी खरीदना नहीं है, आपको बस बैठ के देखना है इसको। गलतियां कहाँ कॉस्टली होती हैं, 3rd में और 2nd में, क्योंकि यहाँ पे आप एक्चुअल पैसा डालते हो स्टॉक के अंदर, है ना। जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आप कहीं ना कहीं एंट्री लेते हो, कहीं स्टॉप लॉस लगाते हो, मे बी वो आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे और फिर ऊपर चला जाए, या फिर स्टेज 3 में आपने थोड़ी गलती कर दी, जो कि गलतियां किसी से भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आपने खरीद लिया, वो आपका स्टॉप लॉस काट दिया, अब गलती क्या होती है, आप यहाँ पे बैठे ही रहते, तो ये गलती होती है। स्टेज 4 के अंदर सिंपल सी बात है, यहाँ से लेट्स सपोज यही स्टेज 4 है, यहाँ से ये नीचे जब जा ही रहा है तो अपनों ने क्यों लेना है। मैं हमेशा बोलता हुआ रहता हूँ, ये लाइव में भी बोलता हूँ, नीचे जाती हुई चीज को अपने को कभी भी नहीं पकड़ना है। ये बहुत ही बुरी एक प्रैक्टिस है, जो बोलते हैं ना बाय ऑन द टेप और ये सब, ये बहुत बुरी चीज है। कोई चीज कितना नीचे जाएगी यू नेवर नो, और वो चलती ही जाएगी। जैसे RVNL है, RVNL या IRFC या जितने भी ये रेलवे के स्टॉक्स थे ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा फैशन में थे 2023 के बाद में, अच्छे खासे चले थे, लेकिन अभी देखो नीचे गिरते ही जा रहे हैं। हर बार क्या होता है, हर बार जितनी बार भी ये ऊपर आता है ना, तो मेरे पास DMs आ रहे होते हैं, रिश्तेदारों के मैसेज आ रहे होते हैं कि अरे ये तो भागने लग गया, ये वो हो गया, फलाना ढिमका, इसको खरीद लेते हैं, रेलवे का स्टॉक है, रेलवे तो कभी फेल नहीं हो सकता, ये वो। मैंने कहा यार कि देखो, रेलवे फेल हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसको छोड़ दो। अपने बाप की है क्या कंपनी रेलवे? नहीं है। अपने मामा की है? नहीं है। अपने चाचा की है? नहीं है। अपने को इसी से ही पैसा कमाना है।
अपने पैसा कमाने आए हैं, जो स्टॉक पैसा देगा अपने उससे कमाएंगे, क्यों कि सिर्फ RVNL में ही कमाना है। अभी लॉजिक क्या होता है, ये लॉजिक होता है कि यार ये 50% टूट गया और कितना ही टूट जाएगा, यहाँ पे खरीद लेते हैं। मैं कहता हूँ सर आपने यहाँ पे खरीद भी लिया, आज करंट मार्केट प्राइस देखो, आपके जो खरीद है उससे भी 30% नीचे आ गया स्टॉक। अभी लेट्स सपोज हाई से देखो कितना है करंट मार्केट प्राइस, सिर्फ 64% है, लेकिन आपने तो 50% गिरने के बाद में लिया है, तो भी आपको 30% का लॉस हो गया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि गिरती हुई चीज में क्यों आपको पैसा लगाना है, ऊपर आते हुए लगाओ ना। तो ये स्टेज 4 जो डिक्लाइन है, जैसे जुबिलेंट फूड्स में ये जब गिर ही रहा है, तो अपने क्यों रिस्क ले कि ये या फिर ये सोचे कि ये यहीं से ही उठेगा और बस अपने लेते ही जाएगा। अपने क्या है, मतलब दशावतार भगवान है कोई, ऐसा तो है नहीं कि अपनों को बस पता चल गया या फिर अपने लेते ही वो अपना ही वेट कर रहा था जुबिलेंट फूड कि भाई साहब ये ले ले मैं चले जाऊंगा, अपने को नहीं सोच। तो ये स्टेज 4 है। स्टेज 4 बहुत ईजी है। स्टेज 3 का मैंने बताया, स्टेज 4 सिंपल सी चीज होती है, डिक्लाइन, दैट्स इट, बात करता हूँ। इसमें कोई एनालिसिस नहीं है। रीजन बीइंग, इस पे ज्यादा फोकस भी नहीं करना, क्योंकि क्यों करना है, जो नीचे गिरती हुई चीज है उसको हटाओ, बात खत्म। अपने को तो खरीदना है ना, तो खरीदना है तो स्टेज 2 और 3 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 में अपने को खरीदना नहीं है एक्टिवली, वो दिखेगा ऊपर की तरफ है स्टॉक, लेकिन अपने को नहीं खरीदना है। और स्टेज 2 में ऊपर जाते हुए दिखेगा तो खरीदना है। और में तो कोई मतलब ही नहीं बनता। 1 में हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए थोड़ी बहुत, जैसे 1 में ये थोड़ी बहुत फिर भी कंफ्यूजन हो सकती है कि यार ये तो वी शेप, ये ब्रेकआउट कर रहा है, वी शेप हो चाहे ना हो, ये ब्रेकआउट कर रहा है, मैं खरीदूं ना खरीदूं, ये हो सकता है, नो डाउट। लेकिन 4 में तो कोई चांस ही नहीं है ना, नीचे आ ही रहा है। तो अभी अगर मान लो RVNL खरीदना भी अपने को, तो लॉग थ्योरी अपनी क्या कहती है, यहाँ इस रेंज में जब आएगा तब तक के लिए क्या करना है, कुछ नहीं। इसको कितना बढ़ना है पता है, यहाँ 130% के आसपास बढ़, मेरे को नहीं लगता इतना अभी ये बहुत ही जल्दी टाइम फ्रेम में बढ़ेगा। और जब बढ़ भी जाएगा ना, लेट्स सपोज ये यहाँ पे बढ़ गया और स्टेज 2 में आ भी गया, तो अपने जो स्क्रीनर यूज करते हैं ना ये वाला, इसमें आ जाएगा ये, और जब आ जाएगा तो अपने खरीद लेंगे, बस बात खत्म। तो ये स्टेज 4 थी। अभी स्टेज एनालिसिस क्लियर है सबको, ठीक है? तो अपनी स्टेज एनालिसिस क्लियर है सबको, ऑल डाउट्स क्लियर? चल।